नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। चरुआ के हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। एम्स के ओपीडी में मरीजों का जाना हाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी के खिलाफ की एक्शन की मांग। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा दावा। 2027 विधानसभा चुनाव में इंडिया की बनेगी सरकार। 300 से अधिक सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी ने शहीद अंशुमान के परिजनों से की मुलाकात। शहीद की मां ने की अग्निवीर योजना बंद करने की मांग। कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव में मिली हार के पीछे बताई बड़ी वजह। कहा, पार्टी ने मुझे पहुंचाया नुकसान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां सबसे पहले चुरुआ के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां सबसे पहले चुरुआ के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। फिर भूएमओ गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों से मिले। उसके बाद दोपहर को वो रायबरेली के एम्स अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर भर्ती मरीजों से हालचाल जाना। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद से ही वो खासे सक्रिय हैं। लोकसभा सत्र खत्म होने के बाद वो गुजरात गए। इसके बाद असम और मणिपुर का दौरा किया। अब रायबरेली में है। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने रायबरेली लोकसभा सीट से करीब 4 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। उनके पहले उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं। बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट के लिए 10 जून को मतदान होना है। वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज जनता दल ने इस सीट से कलाधर मंडल को टिकट दिया है। बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट के लिए 10 जून को मतदान होना है। तो वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज जनता दल यूनाइटेड ने इस सीट से कालंधर मंडल को टिकट दिया है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में आई बीमा भारती पर भरोसा जताया। आपको बता दें कि बीमा भारती इस सीट से 2020 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। रुपौली उपचुनाव में आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के कलाधर मंडल के बीच जंग है, लेकिन इस साख सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की दांव पर लगी है। ये उपचुनाव दोनों नेताओं के बीच नाक का सवाल बन गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में ये मांग की है। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने एक पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए पोस्ट किया कि आज जब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने घटते कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तब मैंने राज्यसभा के माननीय सभापति को पत्र लिखकर राज्यसभा के पूर्व सभापति डॉक्टर हामिद अंसारी के खिलाफ उनके अपमानजनक बयान के लिए उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 2 जुलाई 2024 को लोकसभा में वो बयान दिया था। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें उनके हवाले से दावा किया गया था कि श्रीलंका अपने समुद्री क्षेत्र में विदेशी जहाजों को आने की अनुमति देगा। श्रीलंका में विदेश मंत्री अली साबरी ने उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें उनके हवाले से दावा किया गया था कि श्रीलंका अपने समुद्री क्षेत्र में विदेशी जहाजों को आने की अनुमति देगा। आपको बता दें कि साबरी ने कहा कि श्रीलंका ने अपने जल क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र में सर्वे के लिए विदेशी अनुसंधान जहाजों पर लगी रोक को हटाने का फैसला नहीं किया है। अली साबरी के हालिया जापान दौरे के दौरान जापानी मीडिया ने उनके हवाले से कहा था कि श्रीलंका जल्द ही समुद्री जल क्षेत्र में विदेशी जहाजों पर लगी रोक को हटा लेगा। श्रीलंका के इस फैसले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे चीनी जहाजों को भारतीय तट के करीब आने का मौका मिल जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में अपने प्रदर्शन को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया आत्मविश्वास से फिलहाल लबालब भरा है। इस बीच यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का जोश भी हाई नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में अपने प्रदर्शन को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया आत्मविश्वास से फिलहाल लबालब भरी हुई है। इस बीच यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का जोश भी हाई नजर आया।
उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने बड़ी भविष्यवाणी की है। अजय राय ने संभावना जताई है कि साल 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। वहीं यूपी कांग्रेस चीफ ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिलेंगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने पिछले प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया है और 99 सीटें जीतने में सफल रही। हालांकि कांग्रेस के ही नेता उदित राज का मानना है कि यह आंकड़ा 240 तक भी पहुंच सकता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने पिछले प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया है। 99 सीटें जीतने में वो सफल रही। हालांकि कांग्रेस के ही नेता उदित राज का मानना है कि यह आंकड़ा 240 तक भी पहुंच सकता था। अगर पार्टी के ही कुछ नेताओं ने भीतरघात नहीं किया होता तो यह आंकड़ा 240 तक पहुंच सकता था। उदित राज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग गलत सूचना फैलाने में शामिल हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, अन्यथा कांग्रेस 240 सीटें जीतती। उदित राज ने कहा कि अगर पार्टी में अंदरूनी लड़ाई नहीं होती तो कांग्रेस अतिरिक्त 50-60 लोकसभा सीटें जीतती। कांग्रेस में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने निजी फायदे के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा 15-20 वर्षों से होता आ रहा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि उदित राज लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर पश्चिम दिल्ली संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उन्हें बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया ने 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने 3 नए आपराधिक कानूनों में राज्य विशिष्ट संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने 3 नए आपराधिक कानूनों में राज्य विशिष्ट संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून संविधान की एक समवर्ती सूची का विषय है जो राज्यों को नए कानून में संशोधन करने के लिए सक्षम बनाता है। पूर्व गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं इस साल 1 जुलाई को लागू हुए 3 आपराधिक कानूनों में राज्य संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि आपराधिक कानून संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और राज्य विधानमंडल नए कानून के संशोधन करने में सक्षम है। चिदंबरम ने आगे कहा कि मैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के सत्यनारायण की एक सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्ति का स्वागत करता हूं। मैं समिति से न्यायाधीशों, वकीलों, पुलिस, कानून शिक्षकों, विद्वानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने का अनुरोध करता हूं। एनसीपी पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने पार्टी चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग से अपील की है कि पार्टी चिन्ह को लेकर के मतदाताओं के बीच भ्रम को रोकने के लिए सावधानी बरती जाए। एनसीपी पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने पार्टी चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग से अपील की है। पार्टी चिन्ह को लेकर मतदाताओं के बीच भ्रम को रोकने के लिए सावधानी बरती जाने की अपील की गई है। सुले ने कहा कि राकांपा एसपी ने चुनाव आयोग से मतदाताओं के बीच भ्रम को रोकने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टियों को चिन्ह आवंटित करने में सावधानी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को सौंपे गए भ्रमित चिन्ह को लेकर चिंताओं को दूर करने का अनुरोध किया। बारामती से लोकसभा सांसद ने कहा कि राकांपा एसपी ने ईवीएम पर तुरही बजाते व्यक्ति जैसे चिन्हों का मुद्दा उठाया। ऐसे चुनाव चिन्ह से पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आगामी चुनाव में मतदाताओं को भ्रम से बचने के लिए हमने आयोग से सावधानी बरतने का आग्रह किया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।